नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेसिव हैबिट्स को कैसे डेवलप करते हैं। इस वीडियो को हम मेजरली दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम कवर करेंगे पावर ऑफ हैबिट्स। हैबिट जो है उसकी क्या शक्ति है, कैसे वो आपकी लाइफ को रिफॉर्म कर सकती हैं, चेंज कर सकती है। तो कुछ दिन पहले मैं कुछ स्टूडेंट से मिली। उनसे मिलकर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि उनको जल्दी उठने की आदत डालनी है, वो कैसे डाल सकते हैं। वो जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, उनकी सुबह आँख नहीं खुल रही है, तो क्या ऐसे चेंजेस वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे वो इस चीज़ को चेंज कर सकें। तो मैंने उन्हें सबसे पहले एक ही चीज़ बोली कि आपको वो काम करना क्यों है, वो सबसे पहले अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। आपको जल्दी क्यों उठना है? जब आपके पास कोई वजह होगी उस काम को करने की, तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आप उसमें सक्सेस ले पाए, उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएँ। जैसे कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो जल्दी उठने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? आपकी कोई सुबह क्लास होती है, कहीं आपको जाना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो पहले वो चीज़ क्लियर कीजिए, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं या उसको चेंज करने के लिए आप काम कर रहे हैं। मे बी आप में से बहुत से लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, एनएलपी टेक्निक्स के बारे में वीडियोस देखी होंगी, पढ़ा होगा उसके बारे में, माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं एनरोल किया होगा या उसके बारे में कोई बुक या कोई वीडियो देखी होगी। बट बहुत से लोग आते हैं और बोलते हैं कि वो सब टेक्निक्स हेल्प नहीं कर रही है उन्हें। तो उसका शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, शायद वो बस आपके लिए एक टाइम पास है। क्योंकि यकीन मानिए, अगर आप किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे वो आपको फर्स्ट डे में 100% ना मिले, बट आप धीरे धीरे उसके क्लोज ज़रूर जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है तो सीधा सीधा उसका एक ही मतलब है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या आप उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। अब सबसे पहले हम एक बात समझेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि मतलब हैबिट क्या होती है। शायद एक या दो चीज़ें ही हमारी हैबिट को फॉर्म करती हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि हमारी जो हैबिट है वो हमारे इंट्रोडक्शन का, हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि किसी को कोई हैबिट क्या है, बेसिकली एक आदत है। और आदत कैसी हो सकती है? किसी को शायद झूठ बोलने की बहुत आदत हो सकती है, किसी को चुगली करने की बहुत आदत हो सकती है, या फिर किसी को हो सकता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो, उसको टाइम पे पहुंचने की बहुत आदत है। तो अगर आप ऐसे पर्सन में से किसी को इंट्रोडक्शन देंगे, तो सबसे पहले आप किसी और को क्या बताएंगे कि वो जो फलाना बंदा है ना, वो तो बहुत झूठ बोलता है, उससे तुम थोड़ा बच के ही रहना। तो क्या है कि वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसका जो इंट्रोडक्शन है उसका पार्ट बन चुका है कि वो झूठा है। कोई बहुत ज़्यादा टाइम का पंक्चुअल है, तो वो भी उसकी एक पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है कि अगर वो पर्सन आपको कहीं पे भी बुलाए तो टाइम पे पहुंचिएगा, क्योंकि वो भी आपको वहाँ पर टाइम पे ही या टाइम से पहले ही मिलेगा। तो वो भी उसके मतलब आदत का, उसकी पर्सनालिटी का ही एक पार्ट बन चुका है। अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम सुबह 9 बजे नहीं उठेंगे तो दुनिया थोड़ी ना पलट जाएगी, धरती थोड़ी ना पलट जाएगी। पर उससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको। आप हो सकता है कि आपकी ऐसी आदतों की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, राइट, एक स्टोरी की तरह से, तो दैट आप उसको जल्दी से समझ पाएँ कैसे कुछ लेसन्स हमें हेल्प करते हैं, या कुछ लोग सिर्फ वो चीज़ करते हैं हमारी कोई आदत को बनाने के लिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बाबा जी होते हैं, वो एक गांव में घूम रहे होते हैं और वो उस गांव में घूम घूम के सबके घर से कुछ कुछ मांगते हैं। तो वो एक बच्चे के घर में पहुंचते हैं, बच्चे का नाम होता है रवि। रवि के घर में पहुंचते हैं और उससे मांगते हैं कि मतलब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो बोलता है कि आज तो मेरे घर में कोई भी नहीं है,
तो घर पे खाने का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। बाबा जी फिर बोलते हैं कि तुम एक बार बाहर तो आ जाओ, मुझे कुछ तो दो। तो वो बोलता है कि बाबा जी यकीन मानो, आज मेरी माता जी पिताजी कोई भी घर पे नहीं है और घर में खाने का कुछ भी सामान नहीं है। फिर भी बाबा जी बोलते हैं कि एक बार बाहर आओ बच्चा। तो थोड़ा सा चिढ़ जाता है बच्चा, वो बोलता है कि बाबा जी मैंने आपको बोल दिया ना कि कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं कि बेटा एक बार बाहर तो आओ। तो वो थोड़ा सा चिढ़ के बाहर जाता है और बाबा जी उसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, मुझे अपने आंगन से ना सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी दे दो। अब वो बच्चा थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलते हैं कि बाबा जी मिट्टी का क्या करेंगे आप? तो वो बोलता है कि तुम बस मुझे वो मिट्टी दे दो। तो वो सोचता है कि मिट्टी देने से क्या ही हो जाएगा, तो वो एक मुट्ठी मिट्टी दे देता है अपने आंगन से। तो बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। तो उनका जो साथ में शिष्य होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि बाबा जी आप एक मुट्ठी मिट्टी का क्या करेंगे, इससे तो हमारा कोई काम नहीं बनेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि ये मिट्टी मैंने अपने किसी काम के लिए नहीं ली है, ये मिट्टी मैंने इसलिए ली है ताकि वो जो बच्चा है जिससे अभी हम मिले थे उसमें कुछ देने की आदत पड़ जाए। अभी उसमें किस चीज़ की आदत है? आलसीपन की, काम ना करने की। पर मैं उसमें एक आदत डालना चाहता हूँ जिससे कि मैं उसको हेल्प कर सकूं कि उसमें एक आदत डेवलप हो, वो एक अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि आज तो उसके घर में कुछ भी नहीं था तो वो कुछ नहीं दे पाया किसी को, पर कल जब उसके घर में होगी रोटी तो वो उस आलस की वजह से वो देने की आदत को मिस नहीं करेगा। उसके पास रोटी होगी तो वो देगा, क्योंकि अब उसमें देने की, शेयर करने की आदत पड़ चुकी है। राइट। तो ऐसे ही बस हमें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स पे काम करना है, क्योंकि वो हैबिट जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब कुछ हैबिट्स ऐसी भी होती हैं जो अच्छी नहीं है, जिन्हें हम चेंज करना चाहते हैं। तो सेकंड मतलब पॉइंट यही है कि हमारी जो हैबिट है, अब हमने मतलब देख लिया कि हमारी क्या क्या बुरी आदतें हैं या क्या क्या अच्छी आदतें हैं, जिनको हम बुरी आदतों को सुधारना चाहते हैं, अच्छी आदतों को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अब आप उस गुस्से को कम करना चाहते हैं, आप हर जगह लेट पहुंचते हैं, आप उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? धीरे धीरे आप उस पर काम कीजिए। अब काम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको गुस्सा आता है, मान लीजिए 10 चीज़ों पे आप गुस्सा करते हैं, तो उन 10 चीज़ों में से आपको बस ये कंट्रोल करना है कि कैसे न कैसे करके आप सब चीज़ों पे रिएक्ट मत कीजिए। जो चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं उस चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कैसे? जैसे आप पहले 10 चीज़ों पे रिएक्ट करते थे, अब ट्राई करो कि कम से कम 5 से 6 चीज़ों पे रिएक्ट आप मत करो, कोई रिएक्शन आप मत दो। उससे क्या होगा, ये आपको एक तो अच्छी आदत है कि आपका माइंड पीसफुल रहेगा। दूसरा, आपका जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में टाइम वेस्ट हो रहा था, अब आप उसको किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि अब आपका माइंड फ्रेश है तो आप किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करेंगे। अगर आपको कहीं लेट जाने की आदत है तो अब बस एक चीज़ पे काम कीजिए। मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, तो उन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि देखिए, आप सब लोग मोस्टली एक ही टाइम पे उठते होंगे, पर आपको कुछ दिन से लग रहा है कि आप हर रोज़ 5 मिनट लेट हो रहे हैं। तो बस आपको 5 मिनट लेट होने का कंपनसेशन कैसे करना है कि जो भी आप टाइम पे उठ रहे थे उससे बस 5 मिनट पहले उठना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप लेट नहीं होंगे। क्योंकि कभी कभी आपके पास कोई एडिशनल काम आ जाता है जिस काम को आप उस गिवन टाइम में मैनेज नहीं कर सकते, तो 5 मिनट जल्दी उठना, 5 मिनट का वो गैप लेना या उस 5 मिनट एक्स्ट्रा लेना आपके रेडी होने के लिए, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। एक तो आपका रूटीन बहुत अच्छा रहेगा और दूसरा, आप कहीं भी जाने के लिए लेट नहीं होंगे। अब क्या होता है ना कि लेट होने से आपके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। आप कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है, आप हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे कहीं पे, सिर्फ आपको उसमें टाइम पे पहुंचना हो, पर आपसे पहले कोई एक कैंडिडेट पहुंच चुका है, उसका इंटरव्यू हो चुका है, उसको कंपनी ने हायर कर लिया, आप अपनी एक छोटी सी आदत की वजह से उसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। अब दूसरा ये है कि आपको कोई भी हैबिट फॉर्म करनी है ना, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में एक विजन लेके आइए
कि अगर आप उस चीज़ को बदल देते हैं तो उससे बदला क्या जाएगा बेसिकली। मान लीजिए आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, पर आप एक्चुअल में उसमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप एक अच्छा कोई जो है एक मुकाम अचीव करना चाहते हैं, आप अपने स्कूल में फर्स्ट आना चाहते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना चाहते हैं, स्टेट में टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको बस अपने माइंड में एक पिक्चर बनानी है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप टॉप आएंगे, तो आपका जो स्कूल है या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है वो आपके लिए एक सम्मान समारोह भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। और वो सिर्फ आपके लिए वन टाइम मूवमेंट नहीं है कि मतलब आज आया बस चला गया, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। और उससे ना सिर्फ आपका उस टाइम पे आपको सब लोग जानेंगे अच्छे रीज़न की वजह से, वो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब हमारे पास कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसके साथ में और चीज़ों को करने के लिए अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। और अगर आप पंचुअल हैं, आपको करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहाँ पर भी आपका फ़ायदा है ना। आप देखेंगे मतलब आपके सीनियर्स जो हैं, आपके बॉस जो है, वो देख रहे हैं कि आप हर रोज़ टाइम पे आ रहे हो। अब वो तो आपकी आदत थी ना, बट उनको लग रहा है कि आप सच में उस काम को करने के लिए ऑनरशिप ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका कोई प्रमोशन होगा कंपनी में या कुछ भी होगा, तो पहले आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको कंसीडर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सीनियर हैं, आप सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर, तभी आप वो चीज़ करना चाहते हैं। तो इसी तरह अपनी हर एक छोटी छोटी आदतों पे काम कीजिए, क्योंकि आप को आगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और आप अपनी छोटी छोटी ख़राब आदतों की वजह से डेफिनेटली उसे मिस तो नहीं करना चाहेंगे। तो बस ऐसे ही उन पे काम कीजिए, so दैट आप अपनी उन हैबिट्स को अच्छा कर सकें। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, उन हैबिट्स को, जो प्रोग्रेसिव हैबिट्स हैं, उसे डेवलप कर सकें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं आशा करूँगी कि आप सब अपनी लाइफ में एक न्यू अच्छी हैबिट को ज़रूर अपनाएंगे और धीरे धीरे उस पर काम करेंगे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।